कि आपने थंबनेल में देखा, सेल्फ लव से आप अपनी एंजाइटी ठीक कर सकते हैं। 100% ट्रू है। हजारों लोगों पे मैंने ट्राई कर लिया, अपने ऊपर भी किया था और पता नहीं कितने लोगों पे और करने वाला हूँ। अब आप पूछोगे भाई सेल्फ लव क्या होता है? बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मैं इसे ग्रो करने वाला हूँ। दोस्तों, सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना। अब एंजाइटी में सबसे पहले क्या होता है, आदमी खुद से प्यार करता है, उसे लगता है, पर वो बहुत गलत वे में करता है, जिसको कहते हो अपने आप को लेके पोजेसिव हो जाता है कि यार नहीं, मुझे तो अपने आप को बचाना है, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को ये हो जाएगा, मुझे वो बीमारी हो जाएगी। उससे क्या होता है, प्यार नहीं, कंट्रोल हो जाता है अपने ऊपर, कि अपने आप को जकड़ के आप किसी के अंदर बाँध लेते हो अपने कि मैं भागूँगा नहीं, एक्सरसाइज़ नहीं करूँगा, मैं जिम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ घबराहट हो जाएगी। तो ये प्यार नहीं है, ठीक है? इसको बोलते हैं कंट्रोल, ठीक है? अब सेल्फ लव से एंग्ज़ायटी कैसे ठीक होगी? जब मैं एक अपने क्लाइंट की बात करता हूँ, बहुत मोटा था, ओबीस, बीएमआई होगा उसका 32-33 के बीच में, मतलब 140 किलो का और ऊपर से एंग्ज़ायटी हो गई। अब सोचो कितने बड़े, 6 फुट 4 इंच उसकी हाइट। अब वो इतना परेशान उसने सारी जगह का इलाज करा लिया, सारी जगह। मानते हो वो दिल्ली से लेके बैंगलोर, मुंबई पता नहीं कहाँ-कहाँ चला गया अपना इलाज कराने, एंग्ज़ायटी वो ठीक नहीं हुआ। अब फिर वो घूम के मेरे पास आया। क्या मोहित भाई, मैंने आपकी वीडियोज़ वगैरह देखी है, तो कुछ करके मुझे ठीक कर दो। मैंने बोला 8 महीने लगेंगे, हिम्मत है? कह रहा सर अब तो हिम्मत हार चुका है, आखिरी बची है, अब आप कुछ करो। तो मैंने बोला तेरी एंग्ज़ायटी के लिए ना हम बाद में बात करेंगे। 2 महीने पहले तू मुझे फिज़िकली चेंज होकर के दिखा। कह रहा सर फिज़िकली तो डर लगता है मुझे। मैंने बोला देखो ठीक होना है नहीं होना? उसने बोला कि भाई मुझे ठीक होना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। 140 वेट था, डाइट वगैरह बनवाई अपनी डायटीशियन से उसकी। अब उसका वेट आ गया 2 महीने के अंदर उसने 8 किलो वज़न कम करा। अब मैं उसकी जर्नी बताता हूँ कि कैसे सेल्फ लव से उसने अपनी एंग्ज़ायटी ठीक करी। जब उसका वज़न 140 था ना, वो डर-डर के जिम जाता था। लाइक मैं रोज़ वीडियो कॉल करता था उसे। मैं वीडियो कॉल पे मैंने 40-40 मिनट उसको वॉक कराई है, एक्सरसाइज़ कराई है। ठीक है? बेचारे का बॉडी वेट इतना था कि उसके एप्पल वॉच उससे सिग्नल दे देती कि भाई इतनी एक्सरसाइज़ मत कर, तो तुझे कुछ हो जाएगा, एक बार डॉक्टर के मिल लिया जाके। ठीक है? पर जब उसने पहले दिन सेशन जॉइन किया आफ्टर लाइक एनरोल करने के बाद, तो मैंने बोला देखो, ये रास्ता ऐसा है, अगर इस पे मुड़ गए ना, तो ये रास्ता दोबारा नहीं मिलेगा, रिकवरी का रास्ता है। तो उस बंदे ने सोचा सर अब तो क्या, तो मौत है या फिर अपनी लाइफ है। तो उस दिन मैंने सोचा कि इसके अंदर कुछ है। तो मैंने बोला तू भाई एंग्ज़ायटी को छोड़, तू एक काम कर, आज मेरे सामने 15 मिनट वॉक करके दिखा। कह रहा सर 12-15 मिनट तो नहीं कर पाऊँगा मैं सर, 5 मिनट। मैंने तू 15 मिनट करेगा। बट उस 15 मिनट की जब मैंने उसको वॉक कराई ना, तो मैंने बोला चल अपनी प्रॉब्लम बता एंग्ज़ायटी के बारे में। तो उसने एंग्ज़ायटी के बारे में प्रॉब्लम बतानी स्टार्ट करी। सर मेरी बहुत अच्छी लाइफ़ थी, लाइफ़ में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत एन्जॉय करता था, मैं मोटा था फिर भी अनहेल्दी फूड खाता था, सब कुछ अच्छा करता था। पता नहीं अचानक से एक दिन मेरे को एक पैनिक अटैक आया और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ़ चेंज हो गई। तो ऐसी-ऐसी बातों-बातों में उसके 8-10 मिनट निकल गए, थोड़ा हाँफने लगा। तो मैंने बोला जब सिम्पटम्स तेरे को होते हैं तो तुझे कैसा लगता है? कि सर जब मुझे सिम्पटम होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जो चीज़ है ना अंदर रियलिटी में है, मैं विश्वास कर ही नहीं पा रहा कि जो मैंने टेस्ट करा है वो ठीक है। तो ऐसे-ऐसे करते-करते उसकी मैंने वॉक भी करा दी और सेशन भी हो गया। तो मैंने उससे पूछा देखो तुम तो मरने वाले थे और अब तक 22 मिनट हो गए तुम्हें वॉक करते-करते। तो उसके दिमाग में आया कि सर आप बात तो सही कह रहे हो। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। बट मैंने उसको बोला था 2 महीने से पहले तू डाइट नहीं छोड़ेगा या अपनी कोई बॉडी वेट चेक नहीं करेगा। और 2 महीने तक मैंने उसको आइसोलेशन में रखवाया था कि सुबह उठना है, टाइम से जाना है, वीडियो कॉल करनी है, अपना सब कुछ करना है मेरे साथ, तब जाके आगे लाइफ में कुछ करना है। 2 महीने वो बस उस बंदे ने शक्ल नहीं दिखाई, घर के आस-पास के लोग सोच रहे हैं वो गंदा गया कहाँ? ठीक है? पर जब वो 2 महीने बाद निकला घर से बाहर, उसका वेट 9 किलो कम था, 8 से 9 किलो कम था। 10 भी हो सकता है क्योंकि वेट वगैरह, कपड़े वगैरह पहन के आजकल लोग बाग वेट करते हैं, तो बॉडी वेट नेक्ड होता है पूरा। जब वो निकला 10 किलो वज़न कम, 140 130 आया। तो आस-पास के 50 लोगों ने कहा, कम से कम भाई चेंजेज़ आ रहे हैं तेरे अंदर। जब आप दूसरों से कॉम्प्लीमेंट सुनते हैं ना, आपके माइंड इतना रिलैक्स होता है, इतना अच्छा फ़ील हो करता है कि यार सच में मैं कुछ कर रहा हूँ। तो 2 महीने बाद उस भाई ने मेरे को बोला, सुशांत नाम था, कि सर लोग बाग मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं चलो आज से स्टार्ट करते हैं आपकी एंग्ज़ायटी की रिकवरी के बारे में बात।
तब मैंने उसको बोला कि आप अपनी पूरी स्टोरी बताओ, पूरी एंग्ज़ायटी की, क्या स्टोरी थी, क्या नहीं थी। उन्होंने 3, 4, 5 दिन, 10 दिन लगाए बताने में। और पता है प्रॉब्लम कहाँ निकली? ओवरथिंकिंग, लाइफ़स्टाइल। किसी ने कुछ कह दिया, उनकी बातों को लेके बैठ गए। अरे! किसी ने कुछ कह दिया तो उससे आपको कुछ नहीं होता यार। अब मैं बोल दूँ मैं प्रधानमंत्री बनूँ, बन जाऊँगा प्रधानमंत्री? नहीं बन सकता ना। तो यहाँ पे लोगों का काम है आपको लेट डाउन फ़ील कराना, आप अच्छा कर रहे हो आपको पोक करना, आपने कुछ नहीं किया तो भी आपको पोक करना। मतलब यहाँ पे लोग कहते रहेंगे। एक समझदार इंसान क्या करता है? ऐसे गर्दन नीचे करता है, वैसे देखता है और चलता रहता है। मेरे को कितने लोग गलत कमेंट करते हैं, कितने? मैं देखता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं देखता। मेरे को लोग कितनी सजेशन देते हैं, देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता। मैं बस वो कमेंट देखता हूँ कि यहाँ पे एक हिंदू भी, एक मुसलमान भी, एक सिख भी, एक ईसाई भी, सब अपने स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मेरे को देते हैं। कोई बोलता है भाई भगवान आपको बहुत खुश रखे, कोई बोलता है अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, कोई बोलता है मे जीसस क्राइस्ट ब्लेस यू, कोई बोलता है अपना जैसे पंजाबी में बोलते हैं अ बाबा ਤੁਹਾਡਾ भला करें ऐसे कुछ बोलते हैं। ये मैं इन पे फ़ोकस करता हूँ और मेरी आज से 3 साल पहले की वीडियो उठा के देख लो और मुझे आज देख लो। मैंने सिर्फ़ यूट्यूब पे ग्रो नहीं करा है, मैंने अपनी लाइफ़ में ग्रो करा। यूट्यूब को तो मैं बहुत कम चलाता हूँ। इसी से सेल्फ लव मैं तो भूल गया एंग्ज़ायटी क्या होती है। चलो मेरी बात छोड़ो, अब सुशांत के बारे में बात करते हैं। तो जब उसका हमें पता लगा तो ये सारी प्रॉब्लम निकली। तो मैंने बोला सुशांत अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री 50 लोगों से तो ले लिया आपने कॉम्प्लीमेंट्स, अब 500 से लेने हैं। तब उसने स्टार्ट करी अपनी जर्नी। फिर मैंने पूछा पहला कंसर्न बता कि सर कार्डियोफोबिया है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसके मैंने सारे टेस्ट उठाए और सारी एक-एक पॉइंट लाइक टू द पॉइंट मैंने उसको एक्सप्लेन करा। एनाटॉमी तक के लेके सारी चीज़ें जितना मेरे से हो सकता था एज़ अ कोच आई एक्सप्लेन्ड हिम एवरीथिंग। तो बोला सर समझ में तो सब आ गया, पर एक बार टीएमटी करा लो। मैंने बोला 2 महीने से कर रही है क्या टीएमटी नहीं है तेरा? कहते सर है तो। सर फिर एक बार ये करो। मैंने बोला चल तू टीएमटी करा ले। क्योंकि मुझे पता था वो टीएमटी कराएगा। मेरे को जिस दिन उसने जॉइन करा था मुझे पता था ये टीएमटी कराएगा, इसका कार्डियोफोबिया का इश्यू है। तो मैंने बोला जा तू टीएमटी करा। क्योंकि मैंने उसको 2 महीने वो किस लिए कराई थी? क्योंकि मुझे पता था वो टीएमटी करेगा। जब वो टीएमटी मशीन पे चढ़ा, 130 वेट से तो डॉक्टर भी थोड़े हो गए, यार ये तो इसका बहुत बेकार स्कोर आएगा। पर डॉक्टर को नहीं पता था 2 महीने मैंने इसको कितना चलाया, कितना भगाया। टीएमटी मशीन पे चढ़ा, 15-16 मिनट से ज़्यादा टेस्ट चला। 13-14 से ऊपर स्कोर आया। एक्सीलेंट, मोर देन एथलीट। वो बंदा इतना खुश हुआ कि सर यकीन नहीं हो रहा। मैंने बोला 10 बार और करा ले। फिर उसने 1 बार और कराया, और अच्छा स्कोर आया उसका। तो मैंने बोला ये 2 महीने जब आपने अपने आप को दिए, ये इसका रिज़ल्ट है। उस दिन उस बंदे को कार्डियोफोबिया का कोई इश्यू हुआ ही नहीं। लेकिन फिर आते इश्यू और सारे, दिमाग वाले। वो बोलते सर अब सर में दर्द नहीं रहता, पहले रहता था। मैंने बोला सर में दर्द क्यों रहेगा? सर में दर्द पहले इसलिए रहता था ना, ये स्टोर्ड एनर्जी एंग्ज़ायटी की वज़ह से ये फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स हो रहा है। ये एनर्जी कहाँ जा रही है? बॉडी में जा रही है। और बॉडी में जा रही है, यूज़ नहीं हो रही, क्या होगा? कभी सर दर्द होगा, कभी पेट दर्द होगा, कभी कुछ होगा, कभी बॉडी। क्योंकि एक बार हमारे नर्वस सिस्टम पे ज़ोर पड़ जाता है ना एंग्ज़ायटी की वज़ह से माइंड में थोड़ा, तो पूरी बॉडी अपसेट हो जाती है। पर उस अपसेट को हम कैसे रोक सकते हैं? अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करके, टाइमिंग चेंज करके, है ना? तो उसने वो करा था पहले, तो उसको वो भी नहीं होता। तो मैंने बताया अब तेरे को 2 महीने हो गए, अब इश्यू क्या है? कह रहा सर इश्यू ऑन पेपर्स है। अब फिज़िकली इश्यू नहीं रहे मेरे को इतना, पर मुझे हल्का डर लगता है। तो हल्का डर का क्या मतलब सॉल्यूशन था? आगे और मेहनत कराओ। तो मैंने उसके सारे कंसर्न सुने, उसको मोर देन 100 सिम्पटम्स सारे कंसर्न सुने और सिम्पटम्स लिस्ट टू लिस्ट उनके सारे सिम्पटम मैंने खत्म कराए। ऐसे ही होता है। अब ये देखो कि एक सेल्फ लव आदमी जब अगर अपने आप को टाइम दे, उसे एक बार दिखेगा ना कि यार मैं ऐसा भी दिख सकता हूँ, मैं ऐसा भी दिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी इम्प्रूव हो सकता हूँ, मैनिफेस्ट कर सकता हूँ मैं आगे अपनी लाइफ। तो ये एंग्जायटी, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत छोटी हो जाएगी। मैं अभी इतनी चीज़ें मैनेज करता हूँ, इतनी चीज़ें मैनेज करता हूँ कि मुझे ही नहीं पता कि यार क्या होती है एंग्जायटी, डिप्रेशन। डिप्रेशन किस चीज़ का होता है कि यार वो काम करना है, उसको पैसे वहाँ से इधर करने, उधर करने। अब होता ही नहीं भाई। अब होता है कि यार कर लेंगे यार, इतना कुछ नहीं है ना? तो आपको ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखोगे, ये एंग्जायटी, डिप्रेशन आपको टच तक नहीं करेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, अगर आपने ढीला हाथ कर दिया, ये फिर दोबारा से हो जाएगा। तो जितना हो सकता है आप अपनी रिकवरी पे फ़ोकस करो, अपने लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करो, क्योंकि लाइफ़स्टाइल है तो सब कुछ है। और रही बात उम्मीद रखना छोड़ दो, ठीक है? यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई मेरे पास भी कोई आएगा बोलेगा भाई फ्री में दिखा दो, हम भी नहीं देखेंगे, किसी अब डॉक्टर कोई नहीं देखेगा।
है ना? यार मरने के बाद अपने नहीं रोते, है ना? 4-5 दिन बाद, समझा करो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।